शिमला सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप मुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता से किए गए वादों और चुनावी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में प्रभावी और ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान केवल सिंह पठानिया ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रदेश हित में कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को राहत पहुंचाना और पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और विकास को नई दिशा देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि 31 मई से पहले सरकार यही कहती थी हम चुनाव करवाएंगे, और मुख्यमंत्री की उसी बयान पे 31 मई से पहले जो है हिमाचल प्रदेश में चाहे नगर निकाय है चाहे वो पंचायती राज चुनाव है वो संपन्न हो रहे हैं। पहले फेज में जो है वो चुनाव हुए, और जैसे ही हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सत्ता संभाली थी वो कहते थे मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। कई प्रकार की टिप्पणियां विपक्ष द्वारा भी की जाती हैं, खास को व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जहां उन्होंने कोशिश की प्रदेश की, मैं कहता हूँ पहले ओपीएस का बहुत बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया, जिन बातों को लेकर लोगों ने, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है लोगों के मैंडेट को नापने का, और चाहे वो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम थी, चाहे हमारा वो वाटर सेस था, चाहे वो वाइल्ड फ्लावर हॉल का मैं कहता हूँ 480 करोड़ रुपया था, चाहे डे टू मैं कहता हूँ हर केस जब मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व संभाला था, हर केस हर डिपार्टमेंट का डे टू डे जो है वो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की एफसीए की कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी में जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में एडवोकेट जनरल के ऑफिस ने जो है उस लड़ाई को लड़ा, और वो लड़ाई भी अब एफसीए क्लियरेंस भी जो है वो चंडीगढ़ और शिमला के बीच में होती है। इसी तरीके से जो मैंडेट आया, चाहे वो हेलीपोर्ट थी, एयरपोर्ट की एक्सपेंशन थी, और खासकर कांगड़ा चंबा का मैंडेट जो है हेलीपोर्ट एट चंबा, रक्कड़, पालमपुर एंड ये तीनों चारों जो हेलीपोर्ट के जो काम हुए, और खासकर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन और पर्यटन की दृष्टि से जो है जिला कांगड़ा को जो है उन्होंने राजधानी के रूप में रखा। जो हमारा जो है 680 करोड़ रुपए का आया। इसी तरीके से जिप लाइन आई, महोदय ने जो हम जनता के बीच में गए, और जहां तक ये बात करना चाहूंगा, गारंटियों की बात भी होती है। गारंटियां नापना विधानसभा के हम पक्ष विपक्ष चर्चा करता है, फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता ने लेना कि हमने काम किया या नहीं किया है। इसी तरीके से जो चुनावी गारंटियां थी उसमें जो नंबर 1 पे थी पुरानी पेंशन हुआ था, उन्होंने कहा था मैं प्रदेश की जनता को जो वादे हमने पूरे हिंदुस्तान में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे 15-15 लाख रुपया, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, और मैं महंगाई को खत्म कर दूंगा, ये बात प्रथम संबोधन में लाल किले से सम्मानीय प्रधानमंत्री की थी। उसको जो मुख्यमंत्री ने जो हमारी इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना, इसको जो है इस गारंटी को हमने पूरा किया। इसी तरीके से जो है राजीव गांधी हमारा स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है यहाँ किया। और आज जो आपके कहते हैं ई व्हीकल, और मैं कहता हूँ जो अलग अलग विभागों में जो ई व्हीकल आए हैं, और मैं कहता हूँ पढ़े लिखे बेरोजगारों उनको 50% सब्सिडी देके जो है प्रदेश के अंदर स्वरोजगार का अवसर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहली की हमारी ये भी गारंटी थी, जो गारंटियों की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कहते थे कि हमने कौन सी गारंटियां पूरी की है। पहली कक्षा से जो है इंग्लिश मीडियम की जो है वो 42 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको पूरा किया है। गाय, भैंस और दूध की खरीद मूल्य का देश की पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने देश में नंबर 1 पे जो है चाहे गाय, भैंस और दूध, इनके ऊपर मैं कहता हूँ 61 रुपया जो है उसे 32 रुपये से बढ़ाकर 61 3 गुना जो है वो किया। इसी तरीके से भैंस का दूध जो है 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये किया। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ रोजगार के स्वरोजगार के
23,200 जो है अफसर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले लंबे समय से किए। इसी तरीके से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और खासकर तो वो सीटी स्कैन की बात करते थे, पैट स्कैन की बात करते थे, और जायका के अंतर्गत करोड़ों रुपए की जो प्रदेश के अंदर 68 स्वास्थ्य संस्थान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए। इसी तरीके से 300 पीछे बिजली की बात भी आई, 300 यूनिट जो है बिजली और उस परिवार को दी जा रही है जिस परिवार को जो है वो जो है इसकी जो है जरूरत है। तो इसी तरीके से हमारा जो हॉस्पिटल है स्वास्थ्य हिमाचल परिकल्पना के महत्व देते हुए लोगों के उनके घर पे समीप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए, चाहे वो हमारी रोबोटिक सर्जरी जो पहली बार ओपनिंग स्पीच में कहा था तो सोचा था कि रोबोटिक सर्जरी, आज रोबोटिक सर्जरी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सच है। आपके चाहे वो टांडा हो चाहे वो चमियाना हो। इसी तरीके से स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से पैट स्कैन अपना और जैसी मॉडर्न मशीनों की जो है वो स्थापना जो है वो हमारे इलाके में हिमाचल प्रदेश में की गई है। इसी की तरीके से पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ा काम जो है वो जिला कांगड़ा के अंदर हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ रुपया जो कंपनसेशन, बड़ी सरकारें आई बड़ी सरकारें गई। एयरपोर्ट की बात, क्योंकि वो एयरपोर्ट मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, कुछ कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ के एक्विजिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपया जो है लगभग जो है उस पर जो है वो खर्च हुआ है। देरा के उपमंडल बनखंडी में 619 करोड़ रुपए से जो है मैं पर्यटन की दृष्टि से जो है बहुत बड़ा मैं कहता हूँ वो करने जा रहा है। सौरभ वन विहार चाहे वो पालमपुर हो। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि कांगड़ा का एयरपोर्ट की एक्सटेंशन और धर्मशाला के अंदर धौलाधार का किंग कॉन्ग जो है थाईलैंड के अंदर है, एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन 7.5 किलोमीटर जिप लाइन, जिसका कि 8 करोड़ 44 लाख रुपए का पीपी मोड पे जो है वो टेंडर हुआ है और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो हो रही है। जल्दी वो टेंडर अवार्ड कर दिया गया है और ये एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन जो है वो इस परियोजना को का काम गलू, नड्डी और बल मेरी गुणा माता है वहाँ इस आके किया है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि ये जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां हिमाचल प्रदेश की जनता की पूरी की हैं उसके लेकर जो है अब जो है मैं देख देखा था बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्रिस्टल क्लियर करूंगा, कांगड़ा के अंदर 6 नगर पंचायतों के चुनाव हुए म्युनिसिपल काउंसिल के, उसमें 6 में कांग्रेस पार्टी जीती। चंबा में चौड़ी, डलहौजी और चंबा इनमें कांग्रेस पार्टी का परचम लाया गया। ऊना में 2 में भारतीय जनता पार्टी, अंब और दौलतपुर में कांग्रेस पार्टी जीती। हमीरपुर में 1 वोटा के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है। कुल्लू के अंदर निर्मट, आनी और बंजार में कांग्रेस पार्टी जीती। मंडी के अंदर नेर चौक, रिवालसर, करसोग ये तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती। और सिरमौर में पाउंटा साहब और राजगढ़, ये सारी जो 2-3-4 दिनों से चाहे वो अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और वहां की जनता के जरिए, शिमला के अंदर 6 जो है हम जो है नगर निकाय के चुनाव जीते। इसमें चिड़गांव, जुब्बल, नेरवा, छपाल, सुन्नी और नारकंडा है, जहां 26 जगह जो है वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है।